कभी कभी कुछ कहानियां अब आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप उन्हें पढ़कर खत्म कर देते हैं, लेकिन उनके किरदार, उनकी तकलीफें आपके जहन में रह जाती हैं। हाँ। आज हम एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसे ही किरदार की बात करने वाले हैं। मन्नू भंडारी का कालजयी उपन्यास आपका बंटी। हमारे पास इस उपन्यास का एक सारांश है, हाँ। पर आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं जा रहे हैं। नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 50 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया ये उपन्यास आज भी इतना जरूरी और इतना प्रासंगिक क्यों है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी है भी नहीं, ये तो बाल मनोविज्ञान पर एक बहुत ही गहरी और संवेदनशील स्टडी है एक तरह से। हाँ, ये तलाक और पारिवारिक विघटन को एक 9 साल के बच्चे बंटी की नजरों से दिखाता है। तो चलिए इसी दुनिया में उतरते हैं और बंटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जो अब घर जैसा नहीं रहा। बंटी के माता पिता शकुन और अजय। हाँ, एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। और ये कोई आम पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, है ना? यहाँ एक टकराव है। बिल्कुल, ये दो विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ शकुन है, जो कॉलेज की प्रिंसिपल है, आत्मनिर्भर है, महत्वाकांक्षी है। और दूसरी तरफ है अजय, एक सफल वकील, लेकिन जिसकी सोच क्या कहते हैं, पारंपरिक है। और शायद यहीं पर वो टकराव शुरू होता है। अजय शकुन की स्वतंत्रता और उसकी महत्वाकांक्षा को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे कहीं ना कहीं एक असुरक्षा महसूस होती है। हाँ, और फिर दोनों के बीच अहंकार और मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। और इस सब के बीच में फंसा है 9 साल का बंटी। वो अपने माता पिता के झगड़ों को पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन उसे ये महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तो बस दोनों को खुश देखना चाहता है, और कभी कभी वो खुद को ही इसका दोषी मानने लगता है। और यहीं से कहानी और भी मार्मिक हो जाती है। जब तलाक हो जाता है, बंटी अपनी माँ शकुन के साथ रहने लगता है। लेकिन उसका अपने पापा से भी बहुत गहरा लगाव है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है ना? हाँ, बहुत ही कमाल का। बंटी ये उम्मीद करता है कि अगर वो एक अच्छा बच्चा बनकर रहेगा तो शायद उसके मम्मी पापा फिर से एक साथ आ जाएंगे। और ये बच्चों में अक्सर देखी जाने वाली एक भावना है। बिल्कुल, जहां वे रिश्ते टूटने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। इसी बीच उसके पापा अजय मीरा नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। और जब बंटी अपने पापा के घर जाता है तो वहां का जो नया माहौल है और मीरा आंटी की मौजूदगी, वो उसे एक अजनबी जैसा महसूस कराती है। वो कहीं भी पूरी तरह से घर जैसा महसूस नहीं कर पाता। एक तरफ पापा का घर अब पराया हो गया है, और दूसरी तरफ माँ का घर है जहां शकुन अकेलेपन से जूझ रही है। हाँ, वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन बंटी महसूस करता है कि उसकी माँ उदास रहती है, रातों में रोती है। और जो बात मुझे यहाँ बहुत फैसिनेट करती है वो है डॉक्टर जोशी के आने के बाद बंटी की प्रतिक्रिया। हाँ, डॉक्टर जोशी शकुन के सहयोगी हैं और उनकी देखभाल करते हैं। शुरुआत में तो बंटी उन्हें पसंद करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी मम्मी को खुश रखते हैं, घर में थोड़ी हंसी खुशी लाते हैं। लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि माँ का ध्यान और प्यार अब बंट रहा है, सब बदल जाता है। हाँ, वो एकदम विद्रोही हो जाता है। उसमें जलन की भावना आ जाती है। वो गुस्सा करता है, जिद करता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर जोशी से दुर्व्यवहार भी करने लगता है। वो अपनी माँ पर अपना पूरा अधिकार चाहता है। लेकिन ये विद्रोह असल में उसकी असुरक्षा और अकेलेपन की एक चीख है। सही कहा। वो समझता तो है कि माँ को भी खुशी का हक है, लेकिन वो अपने हिस्से की माँ को खोने के डर से भर जाता है। और बंटी का अकेलापन सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहता, वो और बढ़ जाता है जब पड़ोस के बच्चे भी, हाँ, वो भी उसके टूटे हुए परिवार की वजह से उससे अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। तो वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, खिलौनों से बातें करने लगता है। बंटी इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता और उसका विद्रोह और ज्यादा बढ़ जाता है। और तब माँ को लगता है कि शायद बंटी के भविष्य के लिए उसे हॉस्टल भेजना ही सही रहेगा। उसे पहले कलकत्ता पापा के पास भेजा जाता है, लेकिन वहां भी वो खुश नहीं रह पाता। मीरा और अजय अपनी दुनिया में व्यस्त है। और अंत में उसे हॉस्टल भेज दिया जाता है। उपन्यास इस पीड़ा पर खत्म होता है जहां बंटी दोनों माता पिता से दूर है और पूरी तरह अकेला है, और वो शीर्षक आपका बंटी एक सवाल बन जाता है। आखिर वे किसका बंटी है? किसका बंटी है? तो इन सब का मतलब क्या है? ये उपन्यास इतना खास क्यों है आज भी? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ये हिंदी साहित्य के उन शुरुआती उपन्यासों में से है
जिसने बाल मनोविज्ञान को इतनी गहराई और यथार्थ के साथ दिखाया। अच्छा। और दूसरा, ये स्त्री विमर्श का भी एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। शकुन का जो किरदार है वो उस नई स्त्री का प्रतीक है जो अपनी पहचान के लिए समाज से लड़ती है। और सबसे बढ़कर ये तलाक के उस पहलू को दिखाता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चे पर उसका असर। बिल्कुल, ये बताता है कि तलाक सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता, एक बच्चे का भी होता है, और उस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वही पिसता है। और मन्नू भंडारी की जो भाषा है, इतनी सरल, इतनी भावनात्मक। हाँ, और कहानी को बंटी के नजरों से कहना वो पाठक को सीधे उसकी पीड़ा से जोड़ देता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज बढ़ते तलाक और सिंगल पेरेंटिंग के दौर में ये उपन्यास शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आपका बंटी वाकई एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि वयस्कों के फैसलों और उनके आपसी टकराव का बच्चों की मासूम दुनिया पर कितना गहरा और स्थायी असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और ये उपन्यास जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है जिस पे हम सबको विचार करना चाहिए। क्या? कि जब वयस्क अपने जीवन के लिए नए रास्ते चुनते हैं, अपनी खुशी की तलाश करते हैं, तो उस प्रक्रिया में बच्चे की भावनात्मक दुनिया और उसके अपनेपन के एहसास को, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी